देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। खबर कट टू कट स्पेशल की आज की पहली रिपोर्ट में देखिए वेब सीरीज तांडव पर जारी घमासान, जिसमें अब एक ही डिमांड रखी जा रही है, सॉरी वॉरी कुछ नहीं चलेगा, सीधे तांडव को बैन करो। हिंदू देवी देवताओं के कथित अपमान को लेकर जम्मू में डोगरा फ्रंट और शिवसेना ने तांडव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो करणी सेना भी दलबल के साथ मैदान में नजर आई है। तांडव के निर्माता खेद तो जता चुके हैं, लेकिन उनकी ये सॉरी अब मानो कबूल नहीं है। बैन बैन सिर्फ और सिर्फ बैन, यही है वेब सीरीज तांडव के खिलाफ गुस्से की नई लहर। डोगरा फ्रंट से लेकर करणी सेना तक एक ही मांग कर रहे हैं, तांडव को बैन करो। तांडव सीरीज में हिंदू देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक सीन दिखाए गए। सोशल मीडिया से हिंदू आस्था पर चोट की आवाज उठी। तांडव पर घमासान आगे बढ़कर सियासत तक पहुंचा और अब इस दंगल में कूद गए हैं सामाजिक और धार्मिक संगठन भी। जम्मू में डोगरा फ्रंट और शिवसेना तांडव को बैन करने की मांग को लेकर आगे आए, तो राजस्थान में करणी सेना ने बैन पर हुंकार भरी। यूपी में हिंदू जागरण मंच तो मानो आग लगाने पर ही तुला हुआ है। राष्ट्रवाद को चिथड़े चिथड़े करने की भावना को व्यक्त किया जा रहा है। ये अली अब्बास, सैफ अली खान जैसे लोगों को हम सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। हम इसके बैन की मांग करते हैं और हम चाहते हैं इस तरह की मूवी ना बने। इनकी पिक्चरों को बंद कर देना चाहिए, प्रतिबंध लगा देना चाहिए। क्या कर रहा है सेंसर बोर्ड? क्या सेंसर बोर्ड यही देखता है? इसको पूर्ण रूप से बैन चाहते हैं, बैन से नीचे हमारी मांग नहीं है। देश में गुस्सा बढ़ा तो तांडव के निर्माताओं की नींद भी उड़ी। 17 तारीख को सीरीज की टीम ने आपत्तिजनक सीन पर खेद जताया, तो 48 घंटों बाद यानी 19 जनवरी को आपत्तिजनक सीन हटाने पर भी हामी भर दी गई। यानी ये दबाव का तीर सीधे निशाने पर जा लगा है। लेकिन शायद गलती कबूलने में कुछ देर हो गई और अब डिमांड बैन तक जा पहुंची है। तो क्या वाकई तांडव को ओटीटी प्लेटफॉर्म खुद बाहर का दरवाजा दिखा देंगे, या फिर कानूनी एक्शन से बैन होगा तांडव? टीम न्यूज नेशन। तांडव पर ये तनाव अभी नहीं थमने वाला, क्योंकि अब शहर की सड़कों से होते हुए इस विरोध को सैफ अली खान के घर पहुंचाने तक का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें, मुंबई में बीजेपी के कद्दावर नेता राम कदम ने 2 धमाकेदार ट्वीट किए। पहले ट्वीट में राम कदम लिखते हैं, सभी देशवासी तथा राम भक्तों और शिव भक्तों, चलो चलो सैफ अली खान के निवास पर। सैफ अली खान जी, वेब सीरीज तांडव की स्क्रिप्ट सुनते वक्त देवी देवताओं, हिंदू धर्म के लिए अपमानजनक शब्दों और दृश्यों का हिस्सा भी आपके सामने आया होगा, तब आपने खामोशी क्यों रखी? दूसरे ट्वीट में लिखा, यदि महाराष्ट्र सरकार ने तांडव सीरीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की तो मजबूरन हमें मंत्रालय के सामने राम भक्तों और शिव भक्तों के साथ धरना करना होगा। हिंदू समाज को हल्के में लेने वाले तांडव तो अब हम करेंगे। सवाल यह है कि हिंदू धर्म के तमाम ठेकेदार जो हैं वो उस वक्त कहां सो रहे होते हैं जब तमाम बाबा पाखंड के नाम पर धर्म को बदनाम कर रहे होते हैं। जब इस तरह की वेब सीरीज आती है, तमाम ये दल जो हैं विरोध के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं, तो इनकी भी नीयत हमें समझनी होगी कि वाकई में धर्म का भला चाहते हैं या फिर सुर्खियां बटोरना। आगे बढ़ते हैं। तांडव पर तनातनी जारी है और इस बीच शुरू हो गया है मिर्जापुर पर विवाद। मिर्जापुर शहर के एक शख्स ने सीरीज पर शहर को बदनाम करने और समुदाय विशेष की भावनाएं आहत करने का आरोप लगा दिया और इस बाबत मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। अगर जांच होकर बात अदालत तक पहुंचती है तो कालीन भैया और गुड्डू भैया वालों को हाजिर होना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, तांडव शुरू हुआ है तो अब बात दूर तलक जाएगी। मिर्जापुर वाले माफी मांगे, सीरीज में गलत काम, शहर समुदाय को किया बदनाम। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सुपरहिट सीरीज मिर्जापुर का सीजन 2 भी धूम मचा गया, लेकिन इस सीजन के साथ ही मिर्जापुर सवालों के कटघरे में आ खड़ी हुई। वजह थी सीरीज में दिखाए गए कुछ ऐसे सीन जिन्हें लोगों की भावनाएं आहत करने वाला करार दिया गया। मिर्जापुर वेब सीरीज के बारे में शिकायत की गई। मिर्जापुर वेब सीरीज उनकी धार्मिक, सामाजिक या क्षेत्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है एवं समाज में वैमनस्य फैला रहा है तथा गाली गलौज व नाजायज संबंधों को भी दिखाया गया है। फिल्म के प्रोड्यूसरों आदि एवं ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या वाकई मिर्जापुर के ये कथित सीन किसी समुदाय या जाति को टारगेट करते हैं? क्या मिर्जापुर में ऐसे सीन जोड़ना महज इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई एजेंडा है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम ने मिर्जापुर के प्रोड्यूसर से कांटेक्ट किया।
वेब सीरीज मिर्ज़ापुर को बनाने वाली टीम के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में शिकायत दर्ज करवाई गई है। आरोप है कि वेब सीरीज मिर्ज़ापुर के धार्मिक, सामाजिक और क्षेत्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। इस मामले में हमने वेब सीरीज बनाने वाली टीम से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अब तक उनसे कोई भी संपर्क नहीं हो सका है। चाहे मिर्जापुर हो या फिर तांडव या फिर सूटेबल बॉय, इन वेब सीरीज के बार बार कंट्रोवर्सी में आने की वजह है ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए ठोस रेगुलेशन का ना होना, जिसके चलते क्रिएटिव फ्रीडम और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच की लकीर धुंधली होती जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। जिस तबके की भावनाएं आहत हुई, उन्हें आवाज उठाने या विरोध करने का अधिकार है, लेकिन बार बार वेब सीरीज पर उठते सवालों की एक बड़ी वजह है ठोस सेंसरशिप का ना होना। दूसरे देशों में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए लिमिट तय है और यही वजह है कि वहां इस किस्म के विवाद कभी कभार ही सामने आते हैं। आपको बता दें, भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म सीधे सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, जबकि अमेरिका में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की सेंसरशिप के लिए ECFCC नाम की स्वतंत्र संस्था है, जैसे हमारे यहाँ सेंसर बोर्ड होता है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के कंटेंट को सर्टिफिकेट देती है। सूचना प्रसारण मंत्रालय चाहता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म की कंपनियां खुद ही एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाएं, जबकि सिंगापुर और साउथ कोरिया जैसे देशों में इंटरनेट आधारित सेंसरशिप के लिए अलग से कानून बने हुए हैं और इन्हीं कानूनों के अंदर ओटीटी प्लेटफॉर्म भी आते हैं। यानी अब वक्त आ गया है जब भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए मजबूत सेंसरशिप की जरूरत है, जिसकी मांग एक लंबे वक्त से उठ रही है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना से जंग में ग्लोबल लीडर बनकर उभरा है भारत। अब पड़ोसी देशों को टीके की 1 करोड़ खुराक दान करेगा। भारत ने कोरोना की संजीवनी बनाई तो पड़ोसी देशों में भी कोरोना से लड़ने की आस जागी है। भारत भी पड़ोसियों की मदद के लिए आगे आया है और वसुधैव कुटुंबकम का नारा साकार कर रहा है, 6 मित्र देशों को मुफ्त कोविड वैक्सीन देकर। विश्व गुरु भारत बना वैक्सीन गुरु। चीन ने महामारी फैलाई, भारत से मिलेगी दवाई। भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और सेशेल्स, ये हैं वो मित्र देश जिन्हें भारत से कोरोना की संजीवनी मिलने वाली है। भारत की कोविशील्ड और कोवैक्सीन संजीवनी बनने के साथ ही साथ वैक्सीन डिप्लोमेसी को भी तराशेगी। नेपाल में चीन लगातार दखल बढ़ा रहा है। ऐसे में हिंदुस्तान का वैक्सीन देना नेपाल में प्रो चाइना एलिमेंट्स को अलग थलग कर देगा। मालदीव और भूटान ने चीन के खिलाफ भारत के सख्त रुख में साथ दिया है। वैक्सीन डिप्लोमेसी इन दोनों देशों की चीन की दूरियों में इजाफा करेगी। बांग्लादेश और अफगानिस्तान को वैक्सीन देकर पाकिस्तान पर सीधा प्रहार होगा, क्योंकि पाकिस्तान को भारत से सीधे वैक्सीन मिलेगी नहीं और कंगाल इमरान को ज्यादा कीमत में बांग्लादेश या अफगानिस्तान के जरिए वैक्सीन खरीदनी होगी। यानी हिंद की 2 वैक्सीन 2 दुश्मनों पाकिस्तान और चीन पर डबल डिप्लोमेटिक वॉर करेगी। टीम न्यूज़ नेशन। ये वैक्सीन, ये यूं कहें कि संजीवनी, भारत के पड़ोसियों के लिए कितनी अहम और जरूरी है, इसका सबूत उस वक्त मिला जब वैक्सीन की पहली खेप भूटान पहुंची। आपको दिखाते हैं तस्वीरें कैसे वैक्सीन का स्वागत किया गया। वैक्सीन के कंसाइनमेंट रिसीव करने के लिए खुद भूटान के प्रधानमंत्री मौजूद थे और जैसे ही वैक्सीन आई तो पहले पूजा पाठ के साथ उसका स्वागत हुआ। पुजारियों की मौजूदगी में वैक्सीन पर तिलक लगा, फिर घंटे घड़ियालों के साथ मंत्रोच्चारण हुआ। पूजा के बाद ही वैक्सीन भूटान के अलग अलग अस्पतालों के लिए रवाना हुई। भूटान की ही तरह मालदीव में भी वैक्सीन लेने के लिए सोली सरकार के बड़े मंत्री एयरपोर्ट पर मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। पाकिस्तान को वैक्सीन तो नहीं मिली, LOC पर मुंहतोड़ जवाब जरूर मिला। पाकिस्तान को एक ही वक्त पर 2 बड़े तमाचे पड़े। सीज फायर वॉयलेशन करती पाकिस्तानी फौज के बंकर को तबाह किया गया तो फायरिंग यार्ड में जो आतंकी घुस रहे थे उन्हें भी कदम रखने से ढेर कर दिया गया। अगले रिपोर्ट में आप देखिए, समझिए कैसे इंडियन आर्मी के बहादुरों ने LOC पर किया फैसला ऑन द स्पॉट। एक दिन, एक ही वक्त और 2 धमाकेदार एक्शन। पाकिस्तानी फौज की चौकियां तबाह और पाकिस्तानी आतंकी की LOC पर कब्र। यह था पाकिस्तान की उस साजिश का जवाब जिसका टारगेट था कश्मीर में टेरर की एंट्री। जम्मू का अखनूर सेक्टर,
मंगलवार देर शाम अचानक अखनूर सेक्टर में पाकिस्तानी फौज ने बमबारी शुरू कर दी। बमबारी का मतलब इंडियन आर्मी को भी पता था कि पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में है और इरादे भागते ही इंडियन आर्मी के बहादुर एक्शन में आ गए। केरी बट्टल सेक्टर में जवानों को 5 आतंकी घुसपैठ की कोशिश करते नजर आए। जैसे ही आतंकी स्पॉट किए गए तो जवानों ने अपनी बंदूकों का मुंह खोल दिया। दोनों तरफ से फायरिंग हुई तो उसमें 3 आतंकी मारे गए और 2 आतंकी वापस भाग गए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर की जा रही एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान की तरफ से मंगलवार देर शाम अखनूर सेक्टर में 3 आतंकवादियों द्वारा ये कोशिश जो है वो की गई, लेकिन इससे पहले कि वो भारतीय सीमा में दाखिल हो पाते सेना ने उन्हें देख लिया और देखते ही वहां पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना जो है वो शुरू कर दिया, जिसके बाद तीनों आतंकवादी जो थे वो वहीं पर ढेर हो गए। पाकिस्तान की साजिश नाकाम हुई तो बाजवा की बुज़दिल ब्रिगेड ने फायरिंग तेज कर दी। पाकिस्तानी फायरिंग में सेना के 4 जवान घायल हुए और अपने बहादुरों का लहू बहता देख इंडियन आर्मी की तोपें गरज उठी। पाकिस्तान की करतूतों का दोगुनी ताकत के साथ जवाब दिया गया। न्यूज नेशन को मिली खबरों के मुताबिक जिन पाकिस्तानी चौकियों से फायरिंग की जा रही थी उन्हें भारतीय सेना की बमबारी में बर्बाद कर दिया गया। कश्मीर में पाकिस्तानी आतंक अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। हिजबुल का कोई बड़ा कमांडर जिंदा नहीं बचा है। लश्कर ने टीआरएफ की शक्ल लेकर खुद को बिल में छिपा लिया है। जैश के आतंकी इतने डरे हुए हैं कि वो उत्तरी कश्मीर की पहाड़ियों से नीचे नहीं उतर रहे। अल बद्र जैसे पुराने आतंकी संगठन को दोबारा खड़ा करना बताता है कि पाकिस्तान के पास कोई नया हथकंडा नहीं बचा। चारों तरफ से नाकामी से बौखलाई पाकिस्तानी फौज ने जब बमबारी का सहारा लिया तो जवाब मिला बर्बादी से। टीम न्यूज नेशन। कमल के बाद आ गया है बीजेपी का कमलम। चौंकिए मत, यह है गुजरात की बीजेपी सरकार का नया एक्शन या शगुफा कह लीजिए। विजय रूपाणी सरकार ने ऐलान किया है कि ड्रैगन फ्रूट को अब कमलम कहा जाएगा और इसका पेटेंट भी किया जाएगा। इतना जरूर है कि इस कमलम फरमान के पीछे जो दलील दी गई वो आपको अजब गजब जरूर लगेगी। तो गौर से देख और समझ लीजिए, यह है बीजेपी का कमल और अब से यह है गुजरात में बीजेपी सरकार का कमलम। अब तक बीजेपी की सरकारों में इलाहाबाद को प्रयागराज बनाया गया था, मुगल सराय स्टेशन को दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन बनाया गया था। अब ड्रैगन फ्रूट को भी कमलम बनाने का वक्त आ गया है। गुजरात की रूपानी सरकार ने ऐलान किया है कि अब ड्रैगन फ्रूट को कमलम कहा जाएगा और इस नए नाम का पेटेंट भी कराया जाएगा। અત્યારે ગુજરાત સરકારે તો નિર્ણય કર્યો છે કે આ ડ્રેગન ફ્રૂટ એ શબ્દ શોભે એવો શબ્દ નથી। આજે વર્લ્ડમાં પ્રચલિત ડ્રેગન ફ્રૂટ છે એટલે તો નિલેશભાઈના મગજમાં ચાઇના આવ્યું, એટલે આપણે એને નવું સંસ્કૃત નામ કમલમ આપ્યું છે। तो जनाब, ये है वजह एक फल का नाम या यूं कहें कि पहचान बदल देने की। पहले तो फल देखने में कमल के फूल जैसा लगता है, दूसरा ड्रैगन नाम से चीन की याद आती है, यानी नाम से ड्रैगन हटा देंगे तो चीन का कोई प्रतीक चिन्ह नहीं बचेगा। इन गजब की दलीलों के साथ रूपाणी सरकार ने फल का नाम तो बदल दिया, लेकिन गुजरात की आम जनता को इससे शायद कोई फर्क नहीं पड़ा। पब्लिक के लिए तो ये फल वही ड्रैगन फ्रूट है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट हैं और जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ये है ड्रैगन फ्रूट और ये कमल जैसा दिखता है, इसलिए गुजरात सरकार ने इसका नाम बदलकर कमलम रखने का फैसला क्या किया। देश में राजनीति शुरू हो गई। राजनीति शुरू क्यों ना हो, क्योंकि देश भर में भारतीय जनता पार्टी के सभी दफ्तरों का नाम कमलम है। बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल है और गुजरात में बीजेपी कार्यालय का नाम भी श्री कमलम है। तो लोग ये भी पूछ रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट को कमलम बनाने के पीछे मकसद चीन का नाम हटाना है या फिर बीजेपी का नाम बढ़ाना। टीम न्यूज नेशन। कर्नाटक के कृषि मंत्री बीसी पाटिल ने किसानों के सुसाइड पर जो बयान दिया वो विवाद का सबब बन गया और उनकी संवेदनहीनता दिखाता है। किसान खुदकुशी करता है क्योंकि वो मानसिक तौर पर कमजोर होता है। कृषि मंत्री होकर ऐसा संवेदनहीन बयान दिया और ऐसी बातें करते वक्त ना तो मंत्री जी के जहन में शर्म थी और ना ही चेहरे पर शिकन कि वो अन्नदाता के लिए ये कह रहे हैं।
ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನೋದು. ಆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನೀತಿಗಳ ಕಾರಣ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರ? ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನ ಮರೆತರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಬರೀ ಕೇವಲ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ, ರೈತರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇದ್ದವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ವ? ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ವ? ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ತಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು मंत्री जी कुछ आंकड़े आपके लिए हम दिखाते हैं जिससे आपको एहसास होगा कि सरकारें कैसे विफल रहती हैं और इसी की वजह से किसान जो है भुखमरी, गरीबी और कर्ज के चलते दम तोड़ देता है। साल 2019 में 10,281 किसानों ने आत्महत्या की। ये देश भर में हुए कुल सुसाइड का 7.4% था। जिन राज्यों में किसानों के सुसाइड के मामले सबसे ज्यादा हैं उसमें बीसी पाटिल जिस राज्य के कृषि मंत्री हैं वो कर्नाटक दूसरे नंबर पर आता है। 2019 में कर्नाटक में तकरीबन 2000 किसानों ने खुदकुशी को अंजाम दिया था। कर्नाटक में किसानों के सुसाइड की सबसे बड़ी वजह फसल खराब होना और कर्ज के बोझ तले दबना था। यानी सरकार किसानों के लिए कोई ठोस आर्थिक नीति लागू करने में विफल हुई और मंत्री जी के तो कहने ही क्या। अब से कुछ ही देर में एक इतिहास रचा जाएगा जब भारतीय मूल की कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट पद की शपथ लेंगी। पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट बनेंगी अमेरिका की। लेकिन सोशल मीडिया पर हिंदुस्तान के लोग ये चर्चा कर रहे हैं या हिंदुस्तानी मूल के लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या शपथ ग्रहण में साड़ी पहनेंगी कमला। क्या व्हाइट हाउस से खुद रुखसत होंगे ट्रंप या धक्के खाकर निकलेंगे? क्या बाइडेन के शपथ ग्रहण से पहले अमेरिका में होगा हिंसक बवाल? ये वो सवाल हैं जो कल तक अमेरिका समेत पूरी दुनिया के जुबान पर थे। लेकिन शपथ ग्रहण से कुछ घंटे पहले एक ऐसा सवाल उठा जो वायरल हो गया। सवाल ये कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस शपथ ग्रहण में साड़ी पहनेंगी या फिर वेस्टर्न ड्रेस? यही वो सवाल है जो सोशल मीडिया पर लगातार बहस का मुद्दा बना हुआ है। ट्विटर पर हैशटैग्स चल रहे हैं। लोग कमला हैरिस को साड़ी पहनने की रिक्वेस्ट के साथ टैग कर रहे हैं। भारतीय मूल के अमेरिकियों के लिए ये बड़ा मौका है और शायद इसी वजह से उन्हें हिंदुस्तान की पहचान साड़ी याद आ रही है। कमला हैरिस के साथ साड़ी की इस कल्पना को पंख मिले हाल ही की कुछ तस्वीरों से। एक तस्वीर में कंगना हैरिस के दफ्तर में भगवान गणेश की मूर्ति नजर आती है, तो कुछ वक्त पहले उन्होंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें कमला दक्षिण भारत के स्वाद की पहचान यानी डोसा बनाती नजर आई थी। कमला हैरिस से जुड़े यही वीडियो कयास पैदा कर गए कि क्या शपथ ग्रहण में भी कमला भारतीय संस्कृति की एक झलक दिखाएंगी। साड़ी पर सवाल से दूर यानी कमला के घर तमिलनाडु के तिरुवरूर में लोग विशेष प्रार्थनाएं कर रहे हैं। आखिर उनके गांव की बेटी सुपर पावर की दूसरी सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने जो जा रही है। टीम न्यूज नेशन। तो आपने देखी देश और दुनिया की वो चुनिंदा खबरें जो जानना समझना आपके लिए जरूरी था। खबर कट टू कट स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत।